डीपी वर्ल्ड प्रेजेंट्स बैट और बॉल बियॉन्ड द बाउंड्रीज। अब ये दूसरा एपिसोड अमृत भाई, मुझे लग रहा है कि ना ये हमारा लकी चाम हो गया कि पहले हमने एपिसोड किया था, फिर आप सेमीफाइनल देखने गए, आप जिता के आए भारत को। अब ये दूसरा एपिसोड कर रहे हैं, इसके बाद आप फाइनल देखने जाओगे, फिर आप जिता के आओगे भारत को। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी आपने रियलाइज़ किया कि मेरी वजह से इंडियन टीम ने 397 रन बनाए। थैंक यू वेरी मच। अरे वेल डन। ये तो मुझे भी नहीं सूझा था। देखो वो सबको लग रहा था वो कोहली ये रोहित, पता नहीं वो कौन है ना। रन तो मैंने बनाए। आई नो बट आपने एक चीज़ नोटिस मैंने की विकेट भी लिए साथ। सात विकेट भी लिए सात भाई। विकेट भी लिए। शामी फाइनल वो सब जगह ट्रेंड कर रहा था। तो शामी मेरी फाइनल तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस। आपने बहुत अच्छा किया। पर आपको एक ये नया ट्रेंड नोटिस हुआ जो मेरे को एक्चुअली हुआ है पहली बार इतने सालों के क्रिकेट को देख के, खेल के, फॉलो करके, कि पहली बार मैंने देखा है कि ये जो रोहित कर रहा है जी, ये कोई काम कोई और कर रहा होता, 40-40 रन बनाता, कोई ये बड़े स्कोर्स ना होते, वो ना सेलिब्रेट नहीं होते, बट रोहित इज गेटिंग सेलिब्रेटेड राइट नाउ। मतलब अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर आपको कोई चुनना हो तो या तो मोहम्मद शमी है या फिर रोहित शर्मा है, क्योंकि रोहित शर्मा का इम्पैक्ट है, रोहित शर्मा की कप्तानी है और रोहित शर्मा ने इस टीम को इकट्ठा किया है। ये क्या गुड कर्मा है जो वापस आ रहा है रोहित का? जी, पर उसने सब किया भी है। नहीं किया। एक तो होता है कि बात करना कि ऐसे खेलना चाहिए, पर वो तो जाके खुद खेल के बता रहा है, सबको दिखा रहा है कि ऐसा खेलो, मैं खेल रहा हूँ, टीम भी ऐसा खेले। तो उसकी वजह से टीम के स्कोर्स में फ़र्क पड़ा है, परफॉर्मेंस पे जिस किस्म से हमारे रन बने फ़र्क पड़ा है। दूसरा मेरे ख्याल से इज़ अ मोर लाइकेबल कैरेक्टर। ही इज एक्चुअली देयर इज़ नॉट दैट रॉ एग्रेशन जो होता था, मे बी ही इज एज एग्रेसिव, पर वो इन योर फेस काइंड ऑफ एग्रेशन जो दिखता है, किसी को चुभता भी है, बुरा भी लगता है, वो नहीं है। आई एम श्योर इंडियन टीम उतनी डिटर्मिनेड है जीतने के लिए और सब कुछ करने को तैयार है, पर वो थोड़ी अच्छी तरीके से हो रही है, खुशी से हो रही है। टीम लुक्स हैप्पी, प्लेयर्स आर हैप्पी, एंड आई थिंक क्रिकेट के कैप्टन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। अच्छा मुझे बताओ, आप जब ग्राउंड पे थे, मैंने ना जब टीम ने टॉस जीता तो मैंने एक ट्वीट डाल दिया। मैंने कहा इंडिया हैज़ वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू प्ले द फाइनल ऑन द 19th। तो हमारे पड़ोसियों से तो बहुत गालियाँ आई, कुछ भारत वाले भी कह रहे हैं भाई चुप कर जा, कितना ओवर कॉन्फिडेंट है तू। पर हमने डिस्कस भी किया हुआ था कि देखो पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए, और बैटिंग फिर जिस तरीके से भारत शुरुआत करता है। मैं सेकंड इनिंग्स में आपको अभी इसलिए जल्दी ले जा रहा हूँ क्योंकि क्या एक समय पर वानखेड़े एकदम खामोश हुआ था, पिन ड्रॉप साइलेंस था जब वो डैरन मिचेल और केन विलियमसन खेल रहे थे, क्योंकि वानखेड़े का माहौल कहते हैं इट इज़ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। पर क्या वानखेड़े खामोश हुआ था? मतलब कि जो शोर था वो कम हुआ था, और थोड़ा सा मतलब कि वो यार कंसर्न कि कहीं ये 400 रन हो नहीं जाए लग रहा था, मतलब जेन्युइनली फीलिंग आ रही थी, मतलब थोड़ा सा कि थोड़ा सा लग रहा था कि यार अटक नहीं जाए। हाँ, एवरीबडी नोज 400 रन नहीं होते, होने भी नहीं चाहिए। करेक्ट, किसी भी जगह नहीं होने चाहिए, होने भी नहीं चाहिए। क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 400 रन करके टीम हार जाए। ऐसे न्यूजीलैंड हारी थी, डीएलएस आ गया था बीच में, वो तो यही कह रहे हैं। पर वो थोड़ा सा कंसर्न था, पर 397 इज टू बिग। पर जो लगा ग्राउंड पे बैट्समैन को कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं था। कोई भी बॉलर हो, कोई भी सिचुएशन हो, आओ दो, एंड जो देते हो ग्राउंड के बाहर ही जाती है। आजकल वैसे कमाल हो रहा है ना, रुकती नहीं है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, तो अब मैं फर्स्ट इनिंग्स में आया, तो मैं थोड़ा सा उलट पुलट यहाँ पे वो घूम रहा हूँ। विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली की बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई 50 मैच खेलता है इंडिया के लिए, मैं तो 10 खेला हूँ, तो 50 मैच खेलता है तो हम उसको बड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं। देखो ये 50 मैच खेला है इंडिया के लिए, कोई अगर 50 हाफ सेंचुरीज बना दे इंडिया के लिए तो हम उसको पलकों पे बिठा के रखते हैं कि यार इसने देश के लिए बहुत तगड़ा काम किया है। इस भाई ने 50 सेंचुरीज बनाई हैं, 50 सेंचुरीज इन दी ओडीआई फॉर्मेट। आई मीन जब आपने कल वहाँ पर जब सेमीफाइनल में आपने देखा, वहाँ पाजी भी थे, फिर ऑब्वियसली देयर वाज दिस एंटिसिपेशन कि क्या होगा, और इससे पहले में उनके सेमीफाइनल के आंकड़े बहुत ख़राब थे, बहुत साधारण थे, 11, 15, 19 सिंगल डिजिट स्कोर्स। तो हैड अ पॉइंट टू प्रूव। तो वो 50 सेंचुरीज, 700 से ऊपर रन, फर्स्ट मैन टू रीच, मतलब रीच करना वो 700 का मार्क। आप वहाँ पर थे, प्लीज़ वॉक मी थ्रू दैट मोमेंट कि उस समय जब उन्होंने ऐसे करके कहा, पाजी को भी किया, आई मीन व्हाट वाज इट लाइक? एक चीज़ आप मैं आऊँ उसके पहले कि आपने कहा कि जो आदमी 10 मैच भी खेलता है, 50 मैच खेलता है, बड़ा है। मैं आपको एक आंकड़ा सुनाता हूँ। हाँ जी। इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेल रही है 1932 से। हाँ जी। 90 साल के ऊपर हो गए। इन 90 साल में खाली 300 के करीब खिलाड़ी इंडिया के लिए खेले हैं। करेक्ट है। हम 100 करोड़ के ऊपर की कंट्री हैं। अग्री। सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उसमें भी 90 साल में खाली 300 खेले हैं। तो जो वहाँ पहुँचता है वो बड़ा खिलाड़ी है।
ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, भले वो एक मैच खेले चाहे 200 मैच खेले, तेंदुलकर की माफ़ी जी। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जब भी वो वहाँ पहुँचा है। विराट की बात आई, इससे बड़ा स्क्रिप्ट हो सकता है क्या कोई? आई मीन सीरियसली कौन लिख रहा है ये स्क्रिप्ट? मुझे चाहिए वो स्क्रिप्ट राइटर। इतना बड़ा गेम, 49 उसके हो चुके हैं, सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, तेंदुलकर वहाँ है, उनकी अभी स्टैचू लगी है टू कमेमोरेट हिज कंट्रीब्यूशन टू द गेम, फैमिली, प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ, एंड फिर भी 100। मतलब कि एक तो कितना बड़ा खिलाड़ी, और एक एज समबडी सेड ही इज डेस्टिनीज चाइल्ड आल्सो। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म, जितना बड़ा ओकेजन, ही इज देयर। दिस सेंस ऑफ हिस्ट्री, सेंस ऑफ ओकेजन, यार ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, आज जो करेगा सबकी नज़र में आएगा। विराट कोहली से बड़ा कोई नहीं। हम कहते हैं ना कि जैसे कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, ही इज़ द टिप, क्रिकेट पूरी नीचे है उसके, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ द आइसबर्ग, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। क्या खिलाड़ी, और मेरे ख्याल से सदियों में एक खिलाड़ी आता है सर, पता नहीं अगला कब आएगा। आई नो फॉर्चुनेट है कि इन्होंने बहुत पास से सनी भाई को भी देखा, सचिन पाजी के साथ उन्होंने बहुत समय व्यतीत किया। वैसे बाय द वे जहाँ हम शूट कर रहे हैं ना, पाजी का घर पड़ोस में ही पीछे है, हम पाली हिल में हैं, वो पेरी क्रॉस रोड पे रहते हैं। घर का पता नहीं बताऊंगा क्योंकि वहाँ भीड़ लगा लो। फिर आप बुला लेते ना उनको? नहीं, पाजी को नहीं, मैं नहीं बुलाता पाजी से। मैं अभी पता है इतना साथ साथ में खेलूं, बट फिर भी ना वो ऐसा है कि थोड़ा रिस्पेक्ट और थोड़ा सा बोला पाजी के सामने मेरी आवाज़ नहीं निकलती। तो पाजी, ऐसे और भी कोई जिसके सामने आपकी आवाज़ नहीं निकलती? हाँ जी, बीवी के सामने। तो ऐसे तो काफी होंगे, काफी होंगे। हाँ जी, ये यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। करेक्ट, ये ग्लोबल फिनोमिनन है। इससे पहले हम ना अपने बियॉन्ड द बाउंड्री सेक्शन की तरफ चले, जहाँ पे एक्चुअली आज विराट की थोड़ी बात करेंगे और कुछ अलग तरीके से करेंगे। पर श्रेयस अय्यर एंड मोहम्मद शामी, दो लोग। श्रेयस अय्यर, सी आई वाज आल्सो अ बिट ऑफ अ डाउटिंग थॉमस जो थे ना कि इस टूर्नामेंट से पहले, क्योंकि ये था कि इंजरी हो रही है, फॉर्म का पता नहीं कैसे होगा। इनफैक्ट एशिया कप का पहला मैच भी नहीं खेल पाया था वो, क्योंकि पहला मैच शायद खेला था फिर दूसरा नहीं खेल पाया था, इंजरी हो गई। एंड आल्सो सूर्य कुमार बैठे, एंड देन सूर्य बाहर बैठा हुआ है, तो वो बड़ा टेम्पटिंग ऑप्शन है। लेकिन जो बैटिंग की है, आई मीन लड़का खड़े होता है और ऐसा लगता है वहाँ से दादरी बॉल मार देगा सीधी। एंड देखो उसने क्या 70 बॉल भी नहीं खेले, 67 बॉल, और जो उसने शॉट मारी ग्राउंड के बाहर गई, फ्रंट फुट पे, स्क्वायर लेग पे पुल करना, जो भी शॉट आप देखो। पर आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि उनकी पोजीशन डामाडोल थी, करेक्ट, इंजरी भी थी, फॉर्म का भी इशू था, शॉर्ट बॉल का भी इशू था, सूर्य कुमार बाहर बैठे, ईशान किशन बाहर बैठे, सब इश्यूज थे। हाँ जी। पर वो आए और पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, और वो कहते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मेरे को जो कोच ने और कैप्टन ने जो कॉन्फिडेंस दिया। तो मेरा सवाल ये है कि ये इज़ जस्ट अ नाइस थिंग टू से, या ये एक्चुअली होता है कि आपको ऐसा सपोर्ट मिले तो आपका गेम इतना बदल जाए? देखिए फ़र्क पड़ता है अमित भाई, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है एट डिफरेंट लेवल्स, कि जब आप यू आर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द टीम, तो उस टाइम पहली बार का वो एक्साइटमेंट होता है। उस समय आपको सब लोग थोड़ा सा पैम्पर भी करते हैं कि नया बच्चा आया है, इससे उम्मीद है, तो आप कहते हो थोड़ा सा बड़ा वाला कंधा भी हाथ, एवरीबडी इज़ वेरी नाइस टू यू, वेरी सपोर्टिव। उसके बाद फिर आप थोड़ी देर वहाँ रहते हैं, फिर आप अंदर बाहर जब होते हैं, जब आप कम बैक करते हैं, कम बैक्स आर टफर दैन द डेब्यू गेम्स, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने जजमेंट बना के रखी है कि यार ये तो फेल भी हो चुका है, इसको तो ड्रॉप भी करना चाहिए था, एंड देन देयर आर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। अब ऐसे में ना, अगर आपको कप्तान का, कोच का, आपके टीम मेंबर्स का अगर सपोर्ट अनइक्विवोकल हो, जिसके अंदर वो कहें तू चिंता मत कर, मैं आपको अपनी लाइफ का एक्चुअली मद्दीपा इफ यू लिसनिंग दिस इज फॉर यू, तो मुझे ना सेकंड सीज़न था मेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, सेकंड या थर्ड सीज़न था, मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ, सो आई मिस द एंटायर लीग फेज, तो लीग मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद सुपर लीग होती थी उस समय, तो सिलेक्शन के ऊपर सवाल है, मद्दीपा थे सेलेक्टर उस टाइम, कोच नहीं थे। मद्दीपा ने कहा आकाश, और मुझे पता था कि चल रही है बातचीत जहाँ पे हो सकता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो उन्होंने कहा आकाश मैं, ये 4 मैच हैं, ये 8 इनिंग्स हैं, इनमें से 6 तू पक्का खेलेगा गारंटी, तू जो मर्जी कर, आई ट्रस्ट इन यू, मुझे पूरी उम्मीद है कि तू अच्छा करेगा, तो गो फॉर इट। तो आपका कद 4 इंच बढ़ा 100%। ऑनेस्टली पहले मैच में शायद रन नहीं बने, उसके बाद एक 90-95 बने, फिर एक 100 बना, एंड माई करियर टर्न अराउंड। और वो अगर सीज़न, अगर ऑनेस्टली जिसका वो बड़ी जगह होती है, अगर वो सीज़न खराब जाता, दैट वाज द एंड ऑफ आकाश चोपड़ा, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही रह जाता, कुछ भी नहीं खेल पाता। ऐसी बात कुछ दिन पहले वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम का फंक्शन था, तो वीरू ने भी यही बात बोली, राइट, कि गांगुली ने उनको, सौरव ने कहा कि तू ओपन कर और तू इतनी इनिंग खेलेगा कुछ भी हो, और अगर तू ड्रॉप भी हुआ, अगर ओपनर में फेल हुआ तो तेरे मिडल ऑर्डर में खिला दूंगा, तो मतलब तेरी जगह नहीं जाएगी। एंड ही लिव्ड बाय इट, क्योंकि एक समय था, आई रिमेंबर,
ये पहला मैच था उनका लॉर्ड्स पे, हाँ उन्होंने 87 किए Correct. सबको तोड़ के। 87 में आई थिंक लास्ट के 2 ओवर बाकी थे उस दिन के, राइट उन्होंने इतना बुरा शॉट मारा, बोल्ड हो गए, ओके आड़ा मारा बिल्कुल। आई Right. थिंक एडी हेमिंग्स को राइट ओके ओके रॉटन शॉट 87 एंड सर क्या हुआ, मैंने 87 भी तो ऐसे ही बनाए थे। ही इज डिफरेंट, मतलब वो अलग है वो। मतलब आप सोचो कि पहली बार वो ओपन कर रहा है, लॉर्ड्स पे गेम है, 87 एंड बिना ट्रबल के And then he plays a 100 bad का shot. मौका, बैड शॉट एंड नो रिग्रेट। ही हैड नेवर नो रिग्रेट्स एवर। तो वो तो श्रेयस कॉन्फिडेंस का खेल है। 100%, और इस वजह से आई थिंक राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, दे डिजर्व मतलब इतना सारा क्रेडिट, क्योंकि टीम बनाना, कहते हैं ना प्लेयर को बनाना मुश्किल होता है, खराब करना बड़ा आसान होता है। ड्रॉप किसी को भी कर सकते हो, सिलेक्शन जो होती है वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स आपको खड़ा होना पड़ता है कन्विक्शन के साथ कि यार ये मेरा बंदा है, इसके साथ मैं रहूंगा। और केएल राहुल भी सेम स्टोरी है। पर आपने ऐसा ही कुछ देखा राजस्थान में भी जब रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे? करेक्ट, एक्चुअली ये हुआ, ये हमारे साथ वहाँ पर हुआ, क्योंकि उधर जब गए ना वहाँ पर, तो उधर एक नियम था, वो उस स्टेट का एक नियम था, ऐसा प्रतीत हुआ कि आपको एक सीज़न में 25-30 लोग खिलाने हैं। ये नियम नहीं है, ये बड़ी प्रैक्टिकल रियलिटी है क्रिकेट की। ये सच बात, आप जानते हो ये सर जानते हैं, क्योंकि ये बड़े देर तक इन्होंने और राजस्थान को भी संभाला है, तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक बच्चा खेलना होता है। तो हम जब पहुंचे तो ऋषिकेश कानितकर था, मैं था, अविनीत सक्सेना तो वहीं के थे, रश्मि रंजन परिडा, तारक सिन्हा जी। तो हमने कहा एक टीम बनाई, तारक सर कोच थे आप? तारक सर कोच थे। सो हमने कहा टीम बनाई, वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे एक्चुअली। तो उन्होंने कहा ये 16 हमने सेलेक्ट किए हैं, अब हम ये चेंज नहीं करेंगे। अरे वाह। और स्वेयर टू गॉड हमने सिर्फ एक चेंज किया, जिसमें अशोक मिनारिया इंजर्ड थे, या। तो उनको वापस लाए और सीधा सीधा नॉकआउट्स में लाए, 3 मैच 3 सेंचुरीज। हाँ। और कहा कि बदलाव नहीं होगा, जितना मर्जी प्रेशर पड़ता रहे। और उनकी अच्छी बात ये थी कि ना वो टीम तक प्रेशर ही नहीं आने दे रहे थे, कह रहे जिसको बात करनी है मेरे से करो। यार। तो वो वहाँ संजय दीक्षित जी थे, और उन्होंने अथॉरिटी दे रखी थी तारक सिन्हा जी को। कोच थे अमित असावा, उन तक तो बात ही नहीं पहुँचती थी। तो बड़े क्यूटली हमने सेम टीम के साथ खेले, और जो बच्चे पहले 300 बनाते थे अमृत भाई, उस साल 600-700 की तरफ गए, अगले साल 1000 रन की तरफ गए। सेम प्लेयर्स, कोई बदलाव नहीं। प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना, उनके साथ कंसिस्टेंटली सेलेक्ट करना, उससे फर्क पड़ता है। जिंदगी बदल जाती है ऑनेस्टली। और ये मतलब जिसके साथ बीतती है वो ज़्यादा बता पाता है, क्योंकि उसको फील हो रहा होता है, उसका करियर ऑन द लाइन होता है, और बाहर से प्रेशर आप जो कह है। रहे हो केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो, इवन शामी हो, मोहम्मद शमी, तीनों के साथ ये दिख रहा है कि उस लेवल पे भी, जैसे हमने कहा रणजी ट्रॉफी पे, वो इंडिया लेवल पे भी मतलब रियलिटी इज द सेम। रियलिटी इज एब्सोल्युटली द सेम, वी आर सेम पीपल, वी टिक द सेम वे। तो अच्छा, अब ये बड़ा ब्रिलियंट था। अब ना एक्चुअली डीपी वर्ल्ड, क्योंकि ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, जिसमें वो मैच के दौरान वो फ्लैश भी करता है, कितनी किट्स बांटी जा रही हैं, हर 100 रन पे किट बांटी जाती है। जो सेमीफाइनल हुआ उसकी एक अच्छी बात ये भी थी कि पिच को इस तरीके से डॉक्टर किया गया अमृत भाई कि ना 750 रन बने, तो 700 मतलब हर 100 पे 10 किट हैं, तो फिर 700 रन बने, तो फिर बहुत सारी किट्स जो हैं वो बांटी गई, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। पर आप ये बताएं पिच को कैसे डॉक्टर करते हैं कि 700 रन बने, और ज़्यादा डॉक्टर कर दो तो 900 रन बने? सर मैं आपको सच्ची बताऊं ऑनेस्टली, ये जो अंग्रेज़ है ना, हाँ। ये जिसके हाथ में कलम होती है, मुझे लगता है नैरेटिव वो सेट करता है। तो ये जो कलम वाली बाई थी एक पिक्चर के अंदर, कलम वाली बाई थी, आपको रिमेंबर हो, तो यहाँ पे कलम वाले जो हैं ये इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बैठते हैं, और इनको डिसाइड करना होता है कि क्या नैरेटिव सेट करना है। हाँ। मैं आप WTC का फाइनल था अमित भाई, न्यूट्रल वेन्यू साउथहैम्पटन देन ओवल, एक एशिया की टीम पहुंची हुई है, वहाँ के क्यूरेटर के साथ ऐसे बात की, क्यूरेटर ने कहा देखिए जी ऐसा है, मैं तो हूँ साउथहैम्पटन का, मुझे तो मन करता है कि बॉल में ना पेस और बाउंस होना चाहिए, और ना फास्ट बॉलर्स के लिए मैंने मददगार पिच बनाई है। मैंने कहा भाई क्यों बनाई है तुमने यार, ये न्यूजीलैंड अगर सामने है तो इंडिया के लिए बना दे यार पिच, मतलब क्यों बनाई है फास्ट बॉलर की पिच। लेकिन हमने कंप्लेन नहीं की, हमने कहा कि फाइन, अगर हम अच्छे हैं तो हमें यहाँ जीतना चाहिए, नहीं है तो वील कम बैक बेटर यार। सेम हैपेंड एट द ओवल, एकदम ग्रीन टॉप पिच दे दी गई। तो पिच डॉक्टर सेम ही तो पिच है, सेम पिच पे दोनों टीमों ने खेलना है, मतलब क्या ही बातें करते हैं सच्ची है ऑनेस्टली। सो जैसे लेट शेन वॉर्न की भी कहते हैं ना, वो बॉल ऑफ द सेंचुरी, अगेन नो कॉन्ट्रोवर्सीज, बट मुतैया मुरलीधरन ने ना उससे ज़्यादा गेंद ना कम से कम नहीं तो 50 टर्न की होंगी, टर्न इन टर्म्स ऑफ द टर्न। ऐसा बन गया है कि वही बॉल थी सर, वो एशेज में ही पड़ती हैं गेंदें बॉल ऑफ द सेंचुरी, ये बाकी कहीं नहीं पड़ती बॉल ऑफ द सेंचुरी। तो दैट्स द वे इट इज़। पर बियॉन्ड द बाउंड्रीज में, क्योंकि हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, एंड विराट कोहली सर, आपके पास एक बार बहुत पहले मौका आया था, आपने, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। तो जब टाटा IPL शुरू हो रही थी,
तो अंडर 19 के बच्चे ये वर्ल्ड कप जीत के आए थे मलेशिया से, कोहली उसका कप्तान था, तो ऑक्शन में नहीं भेजना था, उनकी बोली नहीं लग सकती थी, तो ये डिसाइड किया गया कि ड्राफ्ट पिक होगा। बेस प्राइस ऑलरेडी सेट हो चुका है, शायद 20 लाख रुपए था, और उसमें सबके पास वो पर्ची निकली थी, पर्ची सर के पास पहले आई थी, ये दिल्ली कैपिटल्स उस समय दिल्ली डेयरडेविल्स उनके साथ थे, और आपके पास जब पर्ची निकली कि हमारा फर्स्ट पिक है, तो आपने कोहली को पिक नहीं किया, कोहली को पिक नहीं किया। नहीं, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। सब जो अंडर 19 के खिलाड़ी थे उनके नाम लिखे हुए थे एक बोर्ड पे, विराट कोहली और बाकी जो 15 खिलाड़ी थे। करेक्ट, उसमें जड्डू भी थे एक्चुअली, आई थिंक। हाँ, और हाँ वही थे, और वो पर्ची आपने कहा सबको पर्ची निकालनी पड़ी, तो पर्ची मेरे को मिली फर्स्ट पिक की, नंबर 1 आपके सामने आया, नंबर 1, तो हमारे को चॉइस थी 15 में से करेक्ट है, किसी को भी ले सकते थे, तो हमने फटाफट बिना सोचे, नहीं सोच समझ के गए थे। हाँ। हमने प्रदीप सांगवान को पिक कर लिया, और हमने सोचा कि विराट कोहली हमारे जो टीम में फिट नहीं होते हैं, ओके, क्योंकि हमारे पास उस टाइम बैट्समैन थे वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, शिखर धवन, मिचेल मिनाज, 4 इंडियन, चारों दिल्ली के, तो हमें एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की ज़रूरत थी। सांगवान हमारे पहले खिलाड़ी थे, तो हम सोच समझ के उसमें हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी थी, हमारी पहली पिक थी, हमने सांगवान को लिया। एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। अब कोहली कहता है कि ना बैंगलोर मेरा फर्स्ट घर नहीं है, मतलब वो सेकंड घर नहीं है, मेरा पहला घर है, पर एक सेकंड है वो। तो फिर आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आपका फायर कर देंगे आपको, ये क्या किया आपने? देखो अमृत भाई, आपने किसको जाने दिया? क्या बात कर रहे हो? कोहली नूर है ये, कोहली नूर। आप क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मैंने तो बोनस मांगा। व्हाट आर यू सेइंग? मैं देखो कितना लकी आदमी हूँ, हमारी फर्स्ट चॉइस थी प्रदीप सांगवान, और मेरी वजह से प्रदीप सांगवान हमारी टीम में आ गए, तो फायरिंग की क्या बात है, बोनस मिलना चाहिए मुझे। इट इज इनक्रेडिबल हाउ द सुनिए, असलियत ये है कि उस टाइम हमारी टीम की रिक्वायरमेंट वो थी। दूसरा, विराट कोहली भी वो विराट कोहली नहीं थे जो आज है, एंड दिस इज क्रिकेट, कि जो खिलाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आज आप 150 साल से टेस्ट क्रिकेट हो रही है, जब भी क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा विराट कोहली का नाम बहुत ऊपर हो। करेक्ट। हाँ, उस वक्त प्रदीप सांगवान को याद नहीं करेगा। प्रदीप सांगवान आज कल दिल्ली की टीम में भी नहीं है। करेक्ट। कई जगह वो नेट बॉलर है आईपीएल की टीम में। करेक्ट। तो ये क्रिकेट का एक तरह से रोमांस भी है, और ये मिस्ट्री भी है क्रिकेट की, कि कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा सकता है, ऊपर भी चढ़ा सकता है, नीचे भी गिरा सकता है। बात एक्चुअली सच है, क्योंकि 2008 की जबकि बात कर रहे हैं, तब दिल्ली में भी हमने किया ये जो आपने काम आईपीएल में किया था, हमने दिल्ली में किया था। तो हम विराट ने एक मैच खेला, 100 बनाया था, उसके बाद एक आधी इनिंग जल्दी आउट हुए थे, उसके बाद फिर वीरू वापस आ गया था, तो वीरू, गौतम, मैं, शिखर, मिथुन एंड रजत भाटिया राइट, नहीं खिला सकते, तो हमने बाहर बिठा रखा है विराट को। और मैं एक दिन वीरू से जाके बात, वीरू सुन भी अच्छा खेलता लड़का, इसको मैच खिला। यार कैसे खिलाऊं, तेरी जगह खिला दूं क्या? मैंने कहा नहीं यार, मेरी जगह तो मत खिला। पर वी कुडंट प्ले हिम। नहीं, यही मेरा आपसे सवाल भी है कि मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ सचिन का। हाँ जी, जब सचिन 14 साल के थे, 13 साल के थे, 15 साल के थे, सारी दुनिया को पता था कि ये जीनियस है, ये आ रहा है, आज नहीं तो कल आना ही है। और वो 15 साल 16 साल में आए और इंडिया के लिए खेले, और ऊपर चढ़ते ही गए। ट्रू। विराट के बारे में ऐसा कुछ नहीं था। करेक्ट। आपने विराट को देखा शुरू में, आप साथ भी खेले हो जी। आपको उस वक्त लगा था कि ऐसा खिलाड़ी बनेगा? नहीं। और इनफैक्ट 2 लोग थे साथ में, विराट कोहली और ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा को जिस दिन मैंने पहली बार देखा था बॉल डालते हुए, इस बात की गारंटी थी मेरे को कि ये लड़का इंडिया के लिए पक्का खेलेगा, इसमें डाउट नहीं है। और वो खेला क्योंकि उसने खेलना ही था, और लग रहा था कि ये ऐसे चलता रहा, इसके वर्क एथिक्स अगर ठीक रहते हैं, क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं, वेरिएबल्स हैं, इंजरी एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये लंबा भी खेल सकता है। 100 टेस्ट खेलेगा ये नहीं सोचा था, क्योंकि फास्ट बॉलर 100 टेस्ट मैचेस मुश्किल होते हैं। पर ईशांत का खेलना वॉज सर्टन, ही वॉज दैट टैलेंटेड, ही वॉज, मतलब जो स्किल सेट था वो अलग था। विराट का था कि लड़का अच्छा है, पर लड़के और भी अच्छे हैं, और उस समय शिखर धवन भी थे, तो टीम में तो दिल्ली में वैसे लड़के अच्छे आते ही हैं। मतलब मैं तो चलो फिर भी इंडिया खेल चुका था तब तक, और ड्रॉप भी हो चुका था, पर विराट इतना खेलेगा नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, हैंड टू हार्ट, इतना अच्छा इतने साल तक इतना नाम करेगा नहीं सोचा था एक्चुअली। और विराट को टाइम भी लगा, 2006 में उसका डेब्यू हुआ। करेक्ट। वो बड़ा खिलाड़ी बना के 2010 के आसपास। करेक्ट। तो 5-6 साल, 4-5 सीजन, आईपीएल के सीजन भी शुरू में थोड़े ऐसे ही गए, पर उसके बाद तो मतलब देयर इज नो लुकिंग बैक, स्विच हैज फ्लिप्ड, एंड और ऐसा लगता है वो स्विच अभी चालू है फुली, मतलब कि फंक्शन है। अभी मतलब 35 साल है कि उम्र है उनकी, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना समय हो गया, पर अभी आप सोचते हो विराट कोहली इज गुड इनफ एटलीस्ट 5 years। दैट्स ट्रू, दैट्स कूडोज टू, मतलब क्रेडिट टू हिज फिटनेस, हिज एथिक्स, वर्क एथिक्स, ड्राइव, एब्सोल्युटली, मतलब ब्लिंकर्स लगा के। ग्रेटनेस वैसे होती है कुछ
दीवानापन चाहिए होता पर है। ये ग्रेटनेस भी बहुत हाई लेवल की ग्रेटनेस है, ये ऑर्डिनरी ग्रेटनेस भी नहीं है। आई नो ग्रेट कई हुए हैं, करेक्ट, पर ऐसे ग्रेट तो नहीं हुए। अग्री। तो एक्चुअली वसीम भाई ने ट्वीट किया था, एंड दैट इज वेयर दिस सेगमेंट, हमारा बियॉन्ड द बाउंड्री सेगमेंट विल स्टॉप। उन्होंने कहा कि दिस इज विराट कोहलीज एरा, वी आर लिविंग इन इट, वेल प्लेड, एम्परर ही कॉल्ड हिम। और DPW का हमारा ये DP वर्ल्ड का जो इनिशिएटिव है, दैट्स ऑल्सो फैंटास्टिक। दे आर गिविंग द किड्स फॉर किड्स टू प्ले। और पिछली बार भी हमने बात की थी कि किड्स का महत्व क्या होता है। जो क्रिकेट खेलता है, बल्ला हाथ में ना हो तो क्रिकेट कैसे सीखोगे। और बहुत लोग इसलिए क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं क्योंकि बल्ला, गेंद, जूते, कपड़े, सब कुछ इतना महंगा है कि हो नहीं पाता है। तो थैंक यू वेरी मच DP वर्ल्ड, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग द सेम, एंड लेट्स होप कि इंडिया जीते। हाँ, और हम 20 तारीख को फिर वापस दोबारा मैच के फिर हम बाद। बात करें कि 700 रन बने थे, DP वर्ल्ड ने फिर इतनी सारी किट्स दी हैं। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द फाइनल्स। अमित भाई, आप जा रहे हो फिर दोबारा? बिल्कुल। आपको टिकटें कौन दे रहा है? ये आप क्यों पूछ रहे हो मेरे से? क्योंकि मुझे नहीं मिल रही हैं। नहीं, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। ओके, आई विल टॉक टू यू, आराम से बाद में बात करता हूँ। पर भाई, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी तक वो सेमीफाइनल जो था, सेकंड सेमीफाइनल, उसका अभी शुरू नहीं हुआ है एक्चुअली एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। पर हम बात कर रहे थे लेगेसी की, कि 83 टू 2011, नॉट 2023। किस तरीके से, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस ऑफ हिस्ट्री मच बेटर देन आई विल एवर, तो 1983 से 2023 लेके आ जाओ मेरे को आप प्लीज़। देखिए, ये इट्स नॉट अ नॉर्मल मैच, इट्स नॉट अ नॉर्मल फाइनल। अग्री। इट्स द वर्ल्ड कप का फाइनल, सो इट इज़ मोर देन अ मैच, इट्स द ओकेजन। करेक्ट। इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट इन क्रिकेट हिस्ट्री। अग्री। हमें 40 साल पुरानी 1983 का सब कुछ याद है। कपिल पाजी और गावस्कर इमीडिएटली आपको याद आते हैं। हाँ जी। सिमिलरली 2011 में जैसे आप सोचते हो तो MS धोनी और तेंदुलकर आपको याद आते हैं। 100%। तो उसी तरीके से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौका है इंडियन क्रिकेट का। 2023, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सदियों तक नाम याद रहेंगे। वर्ल्ड कप हम जीतते हैं तो दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर यार। मतलब लेगेसी, ये लेगेसी वाली बात आ गई ना, लेगेसी, हिस्ट्री सब Everything. याद करेंगे इन मौक़ों को। मतलब इट इज़ फिनोमिनल, क्योंकि बहुत सारे, इनफैक्ट कोच राहुल द्रविड़, फिनोमिनल नेम इन इंडियन क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट, कभी वर्ल्ड कप नहीं जीते, नहीं जीते। मतलब वो एक चीज़ है जो कि वो एल्यूसिव है। सौरव गांगुली कभी वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, मतलब दादा वर्ल्ड कप नहीं जीते। VVS लक्ष्मण, अनिल कुंबले, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है क्रिकेट में। दिस इज ट्रू। अब पता नहीं अगला ODI वर्ल्ड कप होगा तो कब होगा या नहीं होगा, अभी तो इसलिए बड़ी डिबेट है। नहीं पहुंचेगी। एग्जैक्टली। और कौन होंगे यहाँ से, शामी होंगे नहीं होंगे, रोहित, कोहली, वी डोंट नो येट। बट थैंक यू सो मच अमित भाई, एक बार फिर बात करके बड़ा मजा आया। और अब ये आप प्रॉमिस करके जाओ, देखो आपने वानखेड़े में प्रॉमिस किया था जिताओगे। ऑस्ट्रेलिया या कोई भी जो भी पहुंचे, पहले बैटिंग कर लेते हैं और रन बना देते हैं, फिर दोबारा, और फिर शामी, बुमराह, सिराज, कुलदीप, जाडेजा, एंड दैट्स इट। तो जैसे वानखेड़े में हुआ, मेरे को रन भी बनाने पड़ेंगे, विकेट भी लेनी पड़ेगी, सब कुछ आपको करना है, अब आपके हवाले वतन है। मैं करके आऊँगा। थैंक यू सो मच। मैं वचन देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज एक और फन एपिसोड ऑफ बैट और बॉल बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ऑफ कोर्स ब्रॉट टू यू बाय DP वर्ल्ड।